हेलो क्लास फिफ्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर में आप सबका वेलकम है। आज हम आपकी इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो में आपका 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में, जिसका नाम है अ टोकेटिव टोरटोइज, यानी एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला कछुआ, बातूनी कछुआ। ठीक है, टोकेटिव बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। आप इन पिक्चर्स में क्या देख पा रहे हो। आई कैन सी अ क्रेन एंड अ टोरटोइज इन दीज पिक्चर्स। हम इन पिक्चर्स में एक तो क्रेन देख पा रहे हैं और एक टोरटोइज। ठीक है, हैव यू हियर्ड अ स्टोरी अबाउट द क्रेन्स एंड टोरटोइज। क्या आपने क्रेन्स और टोरटोइज की स्टोरी सुनी है। नो आई हैव नॉट हियर्ड द स्टोरी अबाउट द क्रेन्स एंड अ टोरटोइज। नहीं, मैंने क्रेन्स यानी हंसों की और कछुए की कहानी नहीं सुनी। तो अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या दे रखा है, इन्हीं की स्टोरी दी गई है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। लॉन्ग अगो देयर वर टू क्रेन्स नेम्ड संकट एंड विकट एंड अ टोरटोइज नेम्ड कम्बुग्रीवा। लंबे समय पहले दो हंस थे जिनका नाम, एक का नाम संकट था और एक का नाम विकट था, और एक कछुआ था जिसका नाम कम्बुग्रीवा था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड, वे एक तालाब के किनारे रहते थे, तालाब के पास रहते थे। कम्बुग्रीवा वॉज अ चैटरबॉक्स, जो कम्बुग्रीवा था, जो टोरटोइज था, वो बहुत बोलता था। वन ईयर देयर वॉज नो रेन, एक साल वहाँ कोई बारिश नहीं हुई। सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, इसलिए तालाब सूखना शुरू हो गया। द क्रेन्स एंड द टोरटोइज वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। अब वो हंस और कछुआ इस बारे में बहुत चिंतित थे और इसलिए उन्होंने इस पर डिस्कशन किया, इसके बारे में कुछ सोच विचार किया कि हमें अब क्या करना चाहिए इस बारे में आगे। देन क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के, कम्बुग्रीवा वॉज कौन था। ए हैंडसम था, बी टोकेटिव था, सी ग्रीडी था, या डी सैड था। तो आंसर इज बी, टोकेटिव था। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रेन्स, दोनों क्रेन्स के नेम क्या थे, संकट एंड विकट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टोरटोइज, कम्बुग्रीवा। ठीक है, टोरटोइज का नाम कम्बुग्रीवा था। नेक्स्ट है, हु वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त कौन थे। द टू क्रेन्स एंड द टोरटोइज वर गुड फ्रेंड्स। वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते थे। दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास रहते थे। व्हाट डिड नॉट हैपन वन ईयर, एक साल क्या नहीं हुआ। वन ईयर देयर वॉज नो रेन, वहाँ कोई बारिश नहीं हुई। हु वर वरीड अबाउट इट, इस बारे में चिंतित कौन था। द क्रेन्स एंड द टोरटोइज वर वरीड अबाउट इट, इस बारे में क्रेन्स, हंस और कछुआ चिंतित थे। अब देखते हैं फिर वो लोग क्या करते हैं। क्रेन्स बोलते हैं, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए या हमें यहाँ से जाना होगा। देयर इज़ अ बिग लेक नियर बाय, यहीं पास में एक बड़ी सी झील है। लेट्स गो देयर, चलिए हम वहाँ चलते हैं। देन टोरटोइज कहता है, आर यू लीविंग मी अलोन हियर टू डाई, तो क्या तुम मुझे यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ जाओगे। देन क्रेन्स बोलते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। द पॉन्ड इज़ ड्राइंग नाउ, अब तालाब सूख रहा है। इफ़ वी स्टे हियर, अगर हम यहीं रुके, वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन, तो हम भूख से मर जाएंगे। टोरटोइज बोलता है, प्लीज़ सेव मी, टेक मी अलोंग विद यू, कृपया मुझे बचा लो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। देन फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, वेयर वर द क्रेन्स गोइंग, क्रेन्स कहाँ जा रहे थे। नियर अ रिवर, नियर अ कैनल, नियर अ लेक, और नन, नियर अ लेक। हु वर गोइंग अवे फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड से दूर कौन जा रहा था। द क्रेन्स जा रहे थे, दोनों संकट और विकट दोनों जा रहे थे। ठीक है, वेयर वर द क्रेन्स गोइंग, क्रेन्स कहाँ जा रहे थे। नियर अ लेक, ठीक है, एक झील पे जा रहे थे जो पास में है। ठीक है, द क्रेन्स वर गोइंग टू अ बिग लेक अवे फ्रॉम द पॉन्ड, द क्रेन्स जा रहे थे नियर अ लैक। उसके बाद में है, आर यू लिविंग मी अलोन हियर टू डाई, हु सेज दिस, ये बात किसने कही। द टोरटोइज सेज दिस। व्हाट एल्स कैन वी डू, व्हाट स्टेटमेंट इज, हु स्टेटमेंट इज दिस, इसके अलावा हम और कर भी कह सकते हैं, ये कथन किसने कहा। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रेन्स, ये स्टेटमेंट क्रेन्स की थी। इफ़ वी स्टे हियर वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन, अगर हम यहाँ रुके तो हम भूख से मर जाएंगे। वाई डिड क्रेन्स से सो, क्रेन्स ने ऐसा क्यों कहा। द क्रेन्स सैड सो बिकॉज द पॉन्ड वॉज ड्राइंग, क्योंकि तालाब सूख रहा था। हाउ डिड टोरटोइज रिक्वेस्ट द क्रेन्स, टोरटोइज ने क्रेन्स से क्या रिक्वेस्ट किया। टोरटोइज रिक्वेस्टेड द क्रेन्स टू टेक हिम ऑल्सो विद दैम, उनसे भी अपने साथ ले जाए, इसने रिक्वेस्ट की। देन थर्ड पैराग्राफ है नेक्स्ट, क्रेन्स बोलते हैं, बट हाउ, लेकिन कैसे। टोरटोइज कहता है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी सी छड़ी लाओ। बोथ ऑफ यू होल्ड इट एट द आइदर एंड ऑफ इट विद योर बीक्स, तुम दोनों क्या करो, इसको दोनों किनारों से अपनी चोंच से पकड़ लो। आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल विद माई माउथ, मैं क्या करूँगा, इसे बीच में से अपने मुंह से टाइटली पकड़ लूँगा।
एंड वी विल फ्लाई अवे टू दी लेक, और हम उस झील की तरफ उड़ जाएंगे। क्रेन्स बोलते हैं दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बट यू आर सो टोकेटिव, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग और यू विल फॉल डाउन, तुम्हें उड़ते समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। टोरटोइज कहता है ओ आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, अरे नहीं, मैं ऐसी मूर्खता भरी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा, यानी ऐसा काम मैं करूँगा, पागल थोड़ी हूँ, नहीं करूँगा मैं ऐसा कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन है हु सजेस्टेड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने सुझाया? क्रेन्स ने, टोरटोइज ने, ऑल ने या नन ने? तो इसके अंदर सॉरी टोरटोइज ने बताया था कि ये मुझे कैसे लेके जाओगे। हु आस्क्ड टू ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, लॉन्ग स्टिक लाने के लिए किसने कहा? टोरटोइज ने कहा। हु प्लान टू होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल, बीच में से टाइटली पकड़ने का प्लान किसका था? टोरटोइज का। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, हु सेड दिस, ये किसने कहा? क्रेन्स ने कहा। आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, हु सेड दिस, ये किसने कहा? ये टोरटोइज ने कहा। हु वॉज मोर टोकेटिव, मोर टोकेटिव कौन था? टोरटोइज। हु एडवाइज टू कीप द माउथ शट एंड टू हुम, क्रेन्स ने एडवाइस दी थी टोरटोइज को कि अपना माउथ बंद रखना जब उड़ो। ओके, फिर ये इसके आंसर्स हैं, जिसे टोरटोइज आस्क्ड टू ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, tortoise planned to hold the stick in the middle, the crane said this statement, tortoise said this, tortoise was more talkative, the cranes advised tortoise to keep mouth shut। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें द क्रेन्स ब्रोट अ लॉन्ग स्टिक एंड हेल्ड इट विद देयर बीक्स, क्रेन्स क्या करते हैं? एक बड़ी सी छड़ी लाते हैं और उसे दोनों तरफ से अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं। द टोरटोइज हेल्ड इट इन द मिडल, और कछुआ उसे बीच में से पकड़ लेता है। दे फ्लू ओवर द फील्ड्स एंड अ विलेज, वे खेतों के ऊपर से और गाँव के ऊपर से उड़ रहे होते हैं। द विलेजर्स लाफ्ड वॉचिंग सच अ स्ट्रेंज सीन एंड शाउटेड, गाँव वाले हंसने लगते इस तरीके का अनोखा दृश्य देखकर और चिल्लाते हैं। विलेजर्स लुक एट दैट फुलिश टोरटोइज विल सर्टेनली फॉल डाउन, वो देखो देखो, वो जो मूर्ख कछुआ है वो निश्चित रूप से अब नीचे गिरेगा। तो टोरटोइज ओपनिंग माउथ, अपना मुंह खोलते हुए कहता है यू आर स्टूपिड पीपल, तुम लोग मूर्ख आदमी हो। द टोरटोइज फेल डाउन एंड डेड, और टोरटोइज नीचे गिर जाता है और मर जाता है। क्वेश्चन है द टोरटोइज हेल्ड द स्टिक विद हिज mouth. Who brought a long stick? The cranes brought a long stick. What did the cranes do with the stick? They held it with their beaks. Why did the villagers laugh? The villagers laughed watching such a strange scene. What did the villagers say? The villagers said the foolish tortoise will certainly fall down. Where did the tortoise hold the stick? The tortoise held the stick in the middle. You are stupid people. Who said these words and to whom? The tortoise said these words to विलेजर्स। तो ये स्टोरी थी क्रेन्स और टोरटोइज की। इसमें जो पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको राइट करने हैं, और किसी भी सब्जेक्ट का जो भी होमवर्क जैसा भी दिया जाता है आपको, वो सब अपने नोटबुक में आपको राइटली मेंटेन करना है, हमेशा एकदम सही से करेक्ट वे में। और अच्छे से वीडियोस देखिए, उनके लेसन रीड कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए और वर्क करिए। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।